नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टाम 9 का असिस्टेंट टाइपिंग ए का एग्ज़ाम हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है 18 नवंबर 2019 का। कौन कौन से क्वेश्चन डीआरडीओ में पूछे गए थे आपको बता दूं। अगर आप डीआरडीओ एमटीएस वाले स्टूडेंट हैं तो आप सभी को बता दूं, ये डीआरडीओ एमटीएस से ऊपर के लेवल का एग्ज़ाम है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर डीआरडीओ सेप्टाम असिस्टेंट टाइपिंग वाले में इस प्रकार के क्वेश्चन है तो डीआरडीओ एमटीएस का लेवल क्या रहेगा। ओके, तो इसमें लगभग हमने 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डीआरडीओ से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स सबसे पहले आपके लिए लाई जाती हैं। चाहे आप डीआरडीओ की किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईटीआई से रिलेटेड हो या फिर किसी भी डीआरडीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2019 में 18 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट डीआरडीओ सेप्टम असिस्टेंट टाइपिंग वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है। पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है। तो मैंने अभी तक 5-6 इसी प्रकार के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन कराए हैं। हर एक वीडियो में, हर एक पेपर में बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या आया था? एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आया था, पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है। तो ये लिखी है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो क्या है 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं भारत के। ओके, तो इनके बारे में रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे तैयार करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 आया था, चौक का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ चौक। तो चौक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं CaCO3। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए, अगर घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला होता है घनत्व का। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, तो ये बनता है घनत्व को हम डी बोलें तो रेसिप्रोकल होता है किसका? वॉल्यूम का। यानी कि डेंसिटी रेसिप्रोकल होती है वॉल्यूम की। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, किस तापमान पर जल का घनत्व की जगह पर बोल सकता है जल का आयतन अधिकतम होता है। तो आयतन भी बोल सकता है या आयतन न्यूनतम होता है। अगर जल का घनत्व अधिकतम बोला है तो आयतन को क्या बोलेगा? न्यूनतम होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो इसका सही उत्तर है क्या? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है इसका सही उत्तर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि जैसे झील होती हैं, झीलों में क्या होती हैं? जो मछली होती हैं, मछली बर्फ जम जाती है झील में लेकिन फिर भी तैरती रहती हैं, यानी कि जिंदा रहती हैं। तो उसका कारण यह है कि झील के नीचे का जो जमी हुई झील के नीचे का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर भी कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इस वजह से वो जिंदा रहती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और क्वेश्चन आया था, मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है सुमन राव ने। किसने जीता है? सुमन राव ने जीता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे नाम पहले से भी हैं जिन्होंने पहले जीता है 2019 से पहले। तो ऐश्वर्या राय ने भी जीता है, प्रियंका चोपड़ा ने भी जीता है और भी कई हैं जिन्होंने क्या है मिस इंडिया का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आया था, गुलदस्तों का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचने गया तो 20% का नुकसान हुआ।
गुलदस्ते के सेट को जब 720 रुपये की कीमत पर बेचने गया तो कितने का नुकसान हुआ? 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था और कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए 20% के लॉस पर, लॉस कितना है, लॉस परसेंट कितना है? तो लॉस परसेंट है 20%। ओके, अब बोल रहा है गुलदस्तों का एक सेट 720 रुपये की कीमत पर बेचने गया तो 20% का लॉस हुआ, यानी कि 20% का लॉस हुआ तो वो हमने कितने परसेंट में बेची? 80% के दाम में हमने क्या कर दी? 720 रुपये की वस्तु बेच दी। अब 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 720/80 आएगी। और हमें वस्तु की कीमत निकालनी है तो क्या करेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी क्या है, तो हमें वैल्यू निकालनी होगी 100% की। तो 720/80 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 9 72 क्या होगा? 8 9 72, तो इसकी वैल्यू आएगी 900 रुपये। यानी कि वस्तु की कीमत पहले कितनी थी? 900 रुपये थी। अब 900 रुपये पे हमें कितना चाहिए? 900 रुपये पे 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो 900 पे चाहिए 5% का, तो 900 गुणा 105/100, 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो 0 0 0 0 कितना होगा? ये हो जाएगा 945 रुपये। कितने की हो जाएगी? 945। यानी कि अगर हमें 5% का वस्तु पर लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो उस वस्तु को हमें कितने रुपए का बेचना पड़ेगा? 945 रुपये का बेचना पड़ेगा। अगर हम उसे 20% के लॉस पर बेचते हैं तो वो कितने की बेचेगी? 720 रुपये की बेचेगी। और वस्तु की अगर सीपी की बात की जाए, कॉस्ट प्राइस की बात की जाए, तो वो कितना होगा? 900 रुपये होगा कॉस्ट प्राइस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था रीजनिंग का। किसका क्वेश्चन था? रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा सरल सवाल था। इसमें क्या था? ए और बी का रेशियो है 2:3, बी और सी का रेशियो 4:5, तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। देखिए ए, इसको थोड़ा सा प्लेस चाहिए सवाल को करने के लिए, यहाँ कर देते हैं। ए और बी का रेशियो कितना है? ए बी सी ऐसे लिख देते हैं। तो ए और बी का रेशियो है 2:3, और बी और सी का रेशियो क्या है? तो ये है 4:5। क्या है? 4:5। तो आप इस 4 को इधर बढ़ा दीजिए और 3 को इधर बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? मल्टीपल करना है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो रेशियो क्या निकलेगा? 8 12 15 का रेशियो निकलेगा। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? 8:12:15, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी सदस्य पूछा है तो स्थायी सदस्य भी पूछ सकता है। तो स्थायी सदस्य कौन थे? स्थायी सदस्य थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये कौन थे? स्थायी सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये कौन थे? स्थायी सदस्य थे। 2 दिन के लिए बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? परमानेंट बना दिए गए थे। फिर बाद में ये क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के लिए भी इनको चुना गया था, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? देखिए तिरंगे का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर तिरंगे का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन है इसका डिजाइन किसने किया था? तो इसका डिजाइन किया था लुटियंस ने। किसने किया था? लुटियंस ने किया था, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा डिजाइन किसने किया? तो इसका आंसर है पिंगली वेंकैया। जो पिंगली वेंकैया थी, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है इसमें 24 तिल्ली होती हैं। क्या होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी तिल्लियां होती हैं इसके अंदर। ओके, 3 कलर होते हैं, देखने को मिलते हैं, और एक होता है केसरिया, एक होता है हरा, और एक होता है वाइट। इस तरीके से बनता है, और इसमें 24 तिल्ली होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये केसरिया कलर होता है और यहाँ पर ये हरा कलर होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने को आया था, क्वेश्चन आया था
हाल ही में, यानी कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? 2019 में जब ये पेपर हुआ है तो तब ये नए सेना प्रमुख बने थे, नौसेना प्रमुख बने थे, सॉरी नौसेना प्रमुख बने थे। तो कौन बने थे नौसेना प्रमुख? तो ये बने थे एडमिरल करमबीर सिंह। अब बात आती है कि एडमिरल करमबीर सिंह ये नौसेना के प्रमुख बने हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्मी के कौन बने हैं? किसके? आर्मी के बने हैं। तो ये बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे। जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं ये आर्मी के सेनाध्यक्ष बने हैं। अब ये पूछा है तो आपसे एयरफोर्स यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स के भी पूछ सकते हैं, जो चीफ मार्शल हैं यानी कि जो सेना प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं RKS भदौरिया। कौन बने हैं? RKS भदौरिया। यूपी के ही ये हैं और इटावा साइड के हैं ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? योगा डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था आपका मैथ से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या था? ABC की औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए ABC A + B + C 3 का डिवाइड लगा दो तो क्या निकले आएगा? औसत निकलेगा। क्या दे रखी है? 25 वर्ष दे रखी है। नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तीनों की आयु का सम कितना है? ये है 25 या 75 वर्ष है। क्या है बेटा? 75 वर्ष है, ठीक है। तो अब आगे बोला है तथा इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3, 5, 7 का अनुपात है। अब रेशियो दे रखा है तो रेशियो को हम मान लेते हैं 3x और 5x और 7x। ओके, तो तीनों की आयु का अगर सम किया जाए तो कितना बनेगा? तो ये बनेगा 75 के बराबर होना चाहिए। तो 5, 3, 8, 7 15x। ओके, 15x बराबर 75। अगर x की बात की जाए तो 15 पंजे 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो x की वैल्यू 5 आ गई। किसकी पूछी है? a की आयु कितनी थी? 3। तो 3 × x, तो 3 × a की आयु, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है? 5। यानी कि a की उम्र कितनी है? 15 वर्ष है, 15 ईयर्स है। बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, पेपर में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी संख्या का 30%, यदि 12.6 है तो वह संख्या है। लेट सपोज कर लो किसी भी संख्या x मान लेते हैं, तो x का 30% क्या दे रखा है? 12.6 दे रखा है। तो वो संख्या पूछी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 30% का डिवाइड लगा दीजिए। 12.6 बटे 30, परसेंट को उठाएंगे तो भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर कर दीजिए 100 का गुणा। अगर इसे हटा दें तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया। 3 से 126 को काटेंगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो वो संख्या क्या होगी? 42 होगी। और यही इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि DRDO के लिए ये चैनल बना है। DRDO के स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलाने के लिए ये चैनल बना है। SSC MTS के स्टूडेंट्स के लिए चैनल बना है। आपको बता दूं, कोई भी नहीं पढ़ाता है DRDO और SSC MTS के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यू कम आते हैं, इस वजह से। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, हड्डी तोड़ सवाल करा रहा हूँ। एक सवाल पकड़ता हूँ, 4-5 बातें बताता हूँ, हड्डी तोड़ के क्वेश्चनों की जब क्वेश्चंस को करा रहा हूं तो इतना तो बनता है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं DRDO का टॉपिक छोड़ के कोई और टॉपिक पकड़ने के लिए मजबूर होऊंगा। इस वजह से मुझे DRDO के साथ बांध दीजिए और वीडियो को इतना प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r²। यानी कि दो वस्तुओं के बीच में, दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल का ये सूत्र होता है, जिसमें G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण
जी किसको होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। ना वो सेब गिरती और ना ये कुछ आता। अरे वो सेब अगर न्यूटन के सर पे पड़ जाती, काम तमाम हो जाता, फिजिक्स रुक जाती, लेकिन ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। और न्यूटन क्या कर गए? फिजिक्स के ज्ञाता बन गए। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। और एक और आता है पेपर में क्वेश्चन, वो आता है आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ग्रहों की गति का नियम। जो ग्रहों की गति के नियम हैं, 3 नियम हैं। कक्षीय चाल का नियम होता है एक, और 2 नियम और होते हैं। तो ये किसने दिए थे? ये भी पूछता है। तो ये केपलर ने दिए थे। किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे मेरे लाडलो, केपलर ने। किसने दिए थे लाडलो? केपलर ने दिए थे। क्वेश्चन इतने आसान हैं कि इनको देखकर पढ़कर दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर इतना आसान सवाल है, कोई भी बंदा कर देगा। जो एग्जाम में बैठ गया बस करके आएगा। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है कौन है? ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भारत के, देखिए इनका जो क्वेश्चंस का सीरीज है वो अलग अलग होगा पेपर में, लेकिन ये सभी के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि एग्जाम सीबीटी बेस्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अब ये प्रश्न आया है तो इसकी स्थापना बता देता हूं। सबसे पहले 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन पूछ सकता है इस समय सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस अरविंद बोबड़े। कौन है? जस्टिस अरविंद बोबड़े साहब हैं। अच्छा, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि अयोध्या पर फैसला आया है। अयोध्या पर फैसला आया है तो क्वेश्चन एग्जाम में टकराएगा। क्वेश्चन आएगा कि अयोध्या का फैसला किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया था? किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया था? तो ये दिया था किसने? रंजन गोगोई। किसने दिया था? रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में टकराएगा और पेपर में पूछा जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी करता है। 5 रिट जारी करता है, यहाँ पे बताता हूँ, 5 रिट जारी करता है। और ये रिट जारी करता है आर्टिकल 32 का यूज करके। किसका यूज करके? आर्टिकल 32 का यूज करके। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, आर्टिकल 32 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। और जो आर्टिकल 32 था, ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसके बाद जोड़ा गया था। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी इंदिरा गांधी के बाद, तब इनमें सुधार किए गए थे। क्वेश्चन चल रहा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये 5 रिट जारी करता है आर्टिकल 32 का यूज करके। 5 रिट कौन सी होती हैं? तो एक होती है हैबियस कॉर्पस। कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट होती है मैंडमस। तीसरी रिट क्या होती है? सेल्ट्रेरी। चौथी रिट क्या होती है? कोवरेंटो। और 5वीं रिट कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेल्ट्रेरी, कोवरेंटो, और एक और कौन सी होती है? मुझे याद नहीं आ रही, बताइए जल्दी। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेल्ट्रेरी, कोवरेंटो और
एक और होती है उसे लिखिएगा आप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनता है तो हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी करता है, हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल का यूज करके 5 रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 का यूज करके आर्टिकल जो हाई कोर्ट होता है हाई कोर्ट होता है वो 5 रिट जारी करता है, इन्हीं 5 रिट को हाई कोर्ट जारी करता है। तो क्वेश्चन आएगा, टकराएगा और इसी प्रकार पूछा जाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? मैंने तो बताया ही है, पहले क्वेश्चन कराऊंगा, हड्डी तोड़ कराऊंगा, क्वेश्चन को पकड़ूंगा, 10-12 बातें उसकी इधर उधर की जरूर बताऊंगा, क्योंकि हड्डी तोड़ना मेरे को बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन क्या आया था कि धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा, P = 1/f। क्या पढ़ा था? P = 1/f। फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाती है, पावर ऑफ लेंस कहलाती है, क्षमता कहलाती है। किसकी? लेंस की क्षमता कहलाती है। तो जो धूप का चश्मा होता है, धूप के जो चश्मे होते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो होती है 0 डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता की मात्रक होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? हिंदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, टकरा गया था। तो इक्वल का साइन दे रखा था, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो इसका उत्तर होता है तुल्यता सूचक। क्या होता है? तुल्यता सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? अब ये क्वेश्चन आया है तो मेरा फर्ज बनता है कि 10-12 क्वेश्चन और भी बता दूं। बनता है ना फर्ज? चलिए तो बता देता हूँ, 5-7 क्वेश्चन और बता देता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा काम ही है एक क्वेश्चन को पकड़ो, 4-5 क्वेश्चन बताओ। देखिए, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो ये निकलती हैं 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किससे रिलेटेड बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं, चलिए यहाँ पे जगह मिल गई, यहाँ पे कराते हैं। क्वेश्चन मिलते के बनता है, सबसे क्वेश्चन बनता है ब्लड से रिलेटेड। अब बायोलॉजी आया है तो भाई डिस्कस तो करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं ब्लड से रिलेटेड। एक होती है ब्लड में आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लाज्मा। यानी कि ब्लड के अंदर कितने चीज होती हैं? 3 चीज होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, जो अरविंद केजरीवाल ऐड दिखाते हैं, नहीं है ऐड दिखाते हैं जो न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते हो, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, तो वही प्लाज्मा, उसी प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। अब जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल होता है 120 डेज। कितने दिन का होता है? 120 डेज मैक्सिमम होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। कितने दिन का? 2 से 4 दिन का। जैसे ही इनका जीवन काल समाप्त होता है तो ये सभी की सभी कहाँ पहुँच जाती हैं? अपने भाई यानी कि अपने कब्रिस्तान लीवर के पास पहुँच जाती हैं। कहाँ पर पहुँच जाती हैं? लीवर के पास पहुँच जाती हैं, जिसका दूसरा नाम है यकृत। क्या नाम है? यकृत। जिसका एक और नाम है वृक्क। क्या है? वृक्क। और उसका एक और नाम है किडनी। यानी कि 4 नेम हो गए, किडनी, लीवर, वृक्क, यकृत, कुछ भी बोल सकता है। ओके, तो जो लीवर होता है इस लीवर को आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में टकराएगा, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड के अंदर होता है। इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। क्या होता है? 90% इस प्लाज्मा के अंदर, 90 to 95% के करीब इसमें वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसमें वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। वीडियो तो छोटा बड़ा होता ही रहता है। चलिए एक क्वेश्चन और बोल सकता है, अग्नाशय में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न क्या आया था? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए करेगा, बी करेगा और सी करेगा। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 12 दिन में और सी करेगा 15 दिन में। यानी कि ए बी सी तीनों मिलके उस काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं, अलग अलग रेस्पेक्टिवली। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो तीनों का एलसीएम होगा 60, यानी कि ये 6 होगा,
ये 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में, बी करेगा 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और ये 4 यूनिट, यानी कि एक दिन में टोटल एफिशिएंसी क्या है, टोटल एफिशिएंसी है इनकी 6 5 11 और 4 15। अब दोनों में तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके करेंगे तो 60 काम को एक दिन में 15 करते हैं तो कितने दिन में, 15 चौका 60, यानी कि 4 डेज में तीनों मिलके समाप्त कर देंगे किसको, काम को। और यही क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ना कितना ज़बरदस्त वीडियो है। जिस बंदे ने इस वीडियो को देख लिया, आई प्रॉमिस 100% आपको बता दूं, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन उसके कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ाते तो हैं लेकिन हड्डी तोड़ देते हैं, किसकी, क्वेश्चंस की हड्डी तोड़ देते हैं। और हाँ, जो भी क्वेश्चन कराते हैं उसमें स्टूडेंट्स का दिल गार्डन हो जाता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, अगर ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या पता इस चैनल पर फिर दोबारा आने का मौका नहीं मिला। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे तो मेरी तरफ से नोटिफिकेशन का घंटा भी आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा। घर से तभी निकलें जब आपको काम हो, ओके, जब आपको काम हो तभी घर से निकलें। मास्क लगाए रखें और सैनिटाइजर का यूज करते रहें, हाथ धोते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।